बहुत कम समय रह गया है संसार के अंदर, आप देख रहे हैं उसकी आमद के चिन्ह भरपूरी के साथ दिखाई दे रहे हैं ना। और हम नहीं जानते कि किस पल यीशु मसीह का आना हो जाएगा। और इससे पहले कि प्रभु आ जाए, हम क्यों करते हैं ये फेलोशिप? कोई बताएगा? क्यों हम इतना वचन सुनते हैं? क्या आवश्यकता है वचन सुनने की? क्या एक दूसरे को आवश्यकता है? आत्मा में जागृत करना और एक दूसरे को तैयार करना उसकी आमद के लिए। वेरी गुड। क्यों हम एक 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 अगर क्रिश्चियन से पूछें कि क्यों आप चर्च जाते हो, जवाब बड़ा अद्भुत है। एक शारीरिक व्यक्ति शायद कुछ भी जवाब दे सकता है, लेकिन अगर एक आत्मिक आंसर इसका होगा तो बड़ा अद्भुत है। सिस्टर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सच्चाई है। और इसका जवाब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए मैं वचन सुनता हूं। मुझे संगतियों की जरूरत है, क्योंकि और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं कितने भी प्रचारकों को सुन लूं, और अगर मैं उसकी उपस्थिति में ना जाऊं, अगर मैं उसके सम्मुख घुटनों पर ना जाऊं, तो सब कुछ व्यर्थ है। चाहे मैंने कितने भी प्रचारकों को सुना हो, कितने भी बड़े बड़े प्रचारकों को सुनूं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, उस दिन लास्ट डे, यानी कि न्याय के दिन, मुझे उसकी उपस्थिति में ही तो जाना होगा। उस समय मुझे उसके कदम ही तो चाहिए। मुझे उस समय उसके उसके सामने मुंह के बल ही तो गिरना होगा। उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंस की, उसकी उपस्थिति की जरूरत होगी। तो सच्चाई है। प्रभु का धन्यवाद हो इन संगतियों के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, ये संगतियां भी दुर्लभ हो जाएंगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जितना भी समय खुदा ने ये संगतियां रखी हैं, हम इनका भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें। और जैसे स्टीवन भैया भी कह रहे थे कि इन संगतियों का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ कलाम को सुने और सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। नहीं नहीं, इसका उद्देश्य यह है कि हमारी जिंदगियों में बदलाव आए, हम वास्तव में उसकी उपस्थिति में बैठना सीख सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थनाएं मिलेंगे। जीसस, हालेलुया। जीसस, सच में मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, प्यारे पिता, आप इस संसार का सबसे बड़ा सच है यीशु मसीह। और पिता, जैसे दाऊद कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु। हाँ पिता, तेरी डेवड़ी का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के आप चुन के अपने समीप आने देते हैं प्यारे पिता। आज इस संगति पर, इस फेलोशिप पर मैं आपकी आशीष मांगता हूँ खुदारू, और चाहता हूँ पिता कि आप हमसे बोलें, हमसे बात करें। और हमारी जो रूहानी खुराक है, जो भूख है प्रभु, आप उसे तृप्त करें अपने आसमानी मन्ना से। आप प्यारे पिता, इस संगति पर आपकी आशीष मांगते हैं। और अब चाहता हूँ प्रभु के बोलने वाला प्रभु आपका दास, आपका खादिम नहीं प्रभु, वरन प्रभु आपका रूह प्रभु आपके दास में होकर सिर्फ आप दिखाई दे और आप ही सुनाई दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज 30 सितंबर है, और छोटी सी कुछ चीजें बोल के फिर मैं अपने वचन को स्टार्ट करूंगा। आज 1 महीना मेरे फादर को हो गया, कल हो जाएगा, यानी कि 1 तारीख को मैंने अपने फादर को खोया। पिछले महीने फादर इन लॉ को 4 दिन पहले खोया, और ठीक 4 दिन के बाद मैंने मेरी मदर इन लॉ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मिसेस विजयेश्वरी चंद। और 4 दिन के अंदर में मैंने अपने फादर इन लॉ और अपने फादर दोनों को खोया। और मौत को मैंने इतनी पास से, मैं सच बताऊं, पहली बार देखा। बहुत सी जगह पर दुआ करने हम लोग जाते हैं, आईसीयू वार्ड्स, यहाँ वहाँ, और बहुत सारे अनुभव, कैंसर पेशेंट्स, और बहुत सारी चीजें मिनिस्ट्री का पार्ट होती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब कोई अपना जाता है तो चीजें कुछ और ही होती हैं, है ना। तो जब मैंने अपने फादर को खोया, मैं आपको सच बताऊं, मतलब ऐसा था वो अनुभव जैसे हिला के रख दिया हो, झिंझोड़ के रख दिया हो। और
एक आध हफ्ता तो बल्कि 10-15 दिन यहाँ से जो स्ट्रेस जैसा भी नहीं हट रहा था, जबकि कोई टेंशन नहीं थी। जबकि दूसरे ही दिन मैं प्रभु का सच में मैं आपको बताऊं, मैं धन्यवाद कर रहा था, मैं शुक्र कर रहा था कि खुदा तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। सारी चीजें हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो इतना अनफॉर्चुनेट था उनका जाना, क्योंकि एक शाम पहले अच्छे से बात हो रही थी, उन्होंने खाया पिया सारी चीजें, कोई ऐसी डिजीज नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके बाद वो सोए हैं और सुबह वो इस संसार से जा चुके थे। मतलब ऐसा लगा जैसे हाथ से रेत निकल जाता है, ऐसा था उनका जाना। और सुबह 5:30 शायद उन्होंने अपने प्राण त्यागे होंगे। और क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी उस दिन, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा था, और पास्टर्स के कॉल्स आ रहे थे कि नहीं, जल्दी करना है, और बारिश रुकेगी तो ग्रेव खुदेगी, और बहुत सारी बातें हो रही थी। और शाम को मैं ठीक 5:30 मैंने नोटिस किया, हम कब्रिस्तान से घर आ चुके थे उन्हें दफना के। 5:30 शायद सुबह उनके प्राण निकले होंगे, और शाम को 5:30 हम उन्हें दफना के आ चुके थे। मैं कह रहा था प्रभु, 12 घंटों में दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। अभी बहन अंतिमा अभी अपनी प्रार्थना में एक बात को कह रही थी, अपनी गवाही बहुत अच्छे शब्दों में वो दे रही थी, और वो कह रही थी कि प्रभु, सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि तूने मेरे और मेरे बेटे बेटे के जीवन में एक और दिन दिया है। कई बार पता है, सिर्फ हमारे पास शब्द होते हैं इस बात को बोलने के लिए, हम इसके पीछे के फील को नहीं समझ पा रहे होते कि एक और दिन हमारे जिंदगी के लिए कितनी बड़ी नियामत है। वो ना जाने कितने चले गए जो हमसे अच्छा धर्मी जीवन जी रहे थे। तो जब ये सब कुछ हुआ, अब क्योंकि मैं कुछ अ, मैं सच बताऊं, मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मैं जीता हूं मैं वो प्रचार करूं। मैं बड़ाई मानने में बिलीव नहीं रखता, और जैसा मैं हूं मैं चाहता हूं कि वो सबको दिखाई दे। हाँ, जो मेरे अंदर चल रहा है, जो भी कुछ है, स्ट्रगल जो जो भी कुछ है सामने। तो जब ये कुछ हुआ, तो सारा परिवार ही टूटा हुआ था, और बहुत सारी चीजें, सब कुछ। मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड थे, और रेलवे में वो जॉब करते थे। 75 की उनकी एज थी, लेकिन 75 वाला उनका शरीर नहीं था। बहुत अच्छा चलना फिरना, खाना पीना, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। तो जब ये सारी चीज हुई, तो क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब एक एक पेंशन आपके घर के अंदर आ रही होती है, एक जरिया आपके अंदर, एक कमाई का, ये कह लीजिए एक साधन आ रहा होता है। तो जब वो चीज हुई, तो शायद परिवार के कुछ लोगों के अंदर ये भी बात आई होगी, निश्चय आई होगी कि अब कैसे होगा, क्योंकि एक बड़ी जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग आ रही थी, वो चली गई। तो एकदम से वो जो चीज थी, वो झंझोड़ने वाली होती हैं बहुत सारी चीजें। और मेरी वाइफ मेरे से कुछ बात कर रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो, 24 घंटे सच में मेरे पे भी बड़े भारी गुजरे, क्योंकि मेरा रोल मेरे घर के अंदर कुछ अजीब सा ही है। मुझे अपने माँ बाप को भी संभालना होता था। तो मैं आपको सच बताऊं, जब ये चीज हुई, तो मैं अपनी वाइफ से एक बात को कह रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी बड़ी स्पेशल रही है, मैं उससे कह रहा था। मैंने कहा 2002 के अंदर मैं अपनी मदर को, अपने भाई बहनों को बाई फेस नहीं जानता था। परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, मैं कभी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहा, मैं उन्हें शक्ल से पहचानता भी नहीं था। और मैं अगर मुड़ के देखता हूं, सन 2002 के अंदर मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे, मदर साथ नहीं थी, भाई बहन साथ नहीं थी, और 2002 के अंदर मैं एक शोल्डर बैग उठा के अपने मेरठ से चला था। तो मैं उसे कह रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शोल्डर बैग लेके चला था। सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। एजुकेशन भी उस समय मेरे पास नहीं थी, क्योंकि उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और कुछ भी नहीं था। और मैं उससे कह रहा था कि मैं तो बस चलता गया खुदा का नाम लेके। उसने मेरे माँ बाप को एक कर दिया, भाई बहनों को एक कर दिया, हायर एजुकेशन हो गई। इतने साल खुदा ने साथ में रहने का मौका दे दिया अपने पिता के साथ, उनके साथ ये गुजरे जो साल रहे बड़े अद्भुत रहे। और उसके बाद खुदा ने एक अद्भुत उनको रहलत फरमाई कि कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, बीमारी नहीं, और एकदम से ही वो इस संसार से चले गए। मैं उसको, अपनी वाइफ को कह रहा था कि मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रभु का धन्यवाद हो,
उस समय चिंता नहीं करी जब कुछ भी नहीं था। मेरे जीवन की शुरुआत शून्य से हुई है। जहां लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आज तो खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आज चिंता करने बैठूं। आज का जो मेरा वचन है वो निश्चय आपको आशीष देने जा रहा है। आज का मेरे वचन का सार है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर डिपेंड होना सीखें। अब उसके डिपेंड होने की परिभाषा और आपके डिपेंड होने की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क आएगा। क्योंकि नीति वचन 3:5 में भी लिखा है, सुलेमान कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं लिखा तू पूरे मन, तू मन से उस पर भरोसा रखना? ये क्या आया है संपूर्ण मन से। ओ बस यही तो नहीं हो पाता। ये संपूर्ण मन से भरोसा करना क्या होता है आपको पता है? एक शारीरिक क्रिश्चियन व्यक्ति के जीवन में ये पेनफुल है। वो खुदा पे डिपेंड नहीं होना चाहता, वो अपने बैंक बैलेंस पे डिपेंड होना चाहता। वो चाहता है नहीं, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, आज मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड बना हुआ होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया। वो खुदा पर डिपेंड होने को समझ ही नहीं पाता। और डिपेंड होना उसे अपाहिज होना लगता है। उसको लगता है ओ ये तो बड़ी मजबूरी की बात हो गई, अब मैं खुदा पर डिपेंड। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा पर निर्भर होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप 100% खुदा पर रिलाय होना सीखते हैं ना, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, न्याय के दिन आपके धर्म के काम आपका न्याय नहीं कर सकते, आपकी फास्टिंग आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। क्या आप कोई ऐसे किसी फास्टिंग के बारे में जानते हैं जो आपको धर्मी बना दे? नहीं है, ऐसी कोई फास्टिंग नहीं बनी, ऐसी कोई प्रेयर्स नहीं बनी जो करके आप धर्मी बन जाए। इसीलिए तो कलाम में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फक्की और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कहा है खुदा ने? ये कैसी होती है फक्की फरीसियों की धार्मिकता? आपको पता है, वो सेल्फ राइचियसनेस से भरी हुई होती है। बड़ा सा घेर वाला वस्त्र पहनते हैं, वो हफ्ते में 2 फास्टिंग करते हैं, ओ वो अपने दसवांश जरूर देते हैं, और सबत के नियम की विधियों का पालन करते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन खुदा से दूर होते हैं। वो सेल्फ राइचियसनेस। ऐसे कोई उपवास और प्रार्थनाएं नहीं बने जो मुझे धर्मी बना सके, सिर्फ उसका अनुग्रह मुझे धर्मी बना सकता। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी। न्याय के दिन आपको पता है मुझे उसके ऊपर 100% डिपेंड होना है, 100% रिलाई कर रहा हूंगा मैं लॉर्ड पे। आप मेरे को याद नहीं आ रहे होंगे मैंने कौन से कार्य किए, कितने लोगों को खाना खिलाया, क्या किया क्या नहीं करा। सिर्फ एक चीज, मैं पूरी तरीके से यीशु मसीह पर निर्भर होऊंगा, लॉर्ड पर निर्भर होऊंगा, क्योंकि उसके अनुग्रह से ही उद्धार है। 100% रिलाई करना। आज क्या होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक अनुभव आपको बताना चाहता हूं। जब मैं मेरठ में था, आज खुदा ने मुझसे सच में कहा कि मैं आपको ये बात बताऊं, ट्रस्ट मी। मैं पूरे दिन आपके लिए खुदा से वचन मांग रहा था। मैं कह रहा था खुदा मैं कुछ भी प्रीच नहीं करना चाहता, लॉर्ड प्लीज मुझे वो दीजिए जो इस ग्रुप के लोगों के लिए तूने रखा है, जो तू चाहता है कि डिलीवर किया जाए। पूरा दिन गुजरा और शाम को लगभग 6 बजे खुदा ने मुझसे कहा ये शेयर। जब मैं मेरठ में था, मैं जैसे ही मैंने होश संभाला, मैं सच बताऊं, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज जो अर्ली डेज की हैं, मेरे उसमें मेरे माँ बाप या भाई बहन नहीं थे, आज भी नहीं है। क्योंकि बहुत कम समय के अंदर ही, यानी कि मैं शायद 4 साल 5 साल का रहा हूँगा जब मैं अपने बुआ फूफा के घर मेरठ में छोड़ दिया गया था।
मेरी बहन की परवरिश अलग हुई, मेरे भाई की अलग हुई, छोटी वाली बहन मेरी मदर के साथ थी, माँ-बाप में लड़ाई झगड़े थे, वो सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे, ऑन पेपर्स नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ों की वजह से अलग हो गए थे। बहुत टेंशन और पूरा परिवार तबाह-बर्बाद हो गया था, बिखर गया था, अनाथों की तरह हम ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे थे। तो जब मैं इतने कम समय में छोड़ा गया, मेरे पास मेरे अंदर मेरे माँ-बाप की या बचपन की कुछ यादें नहीं थी। जितनी भी यादें हैं, मेरी उस घर की हैं जहाँ मेरी परवरिश हुई। तो वो घर जो था, वो बहुत बड़ा था। 8-10 कमरों का घर था। बहुत अच्छा बड़ा 2 250 गज में बना हुआ, और वहाँ मैं एक नौकर की हैसियत से था। क्योंकि दूसरे का घर तो दूसरे का ही होता है ना, आपको पता है। वहाँ अपना बच्चा अपना होता है, लेकिन दूसरे का दूसरे का होता है। हाँ, उन्होंने मुझे शेल्टर दिया, मैं वहाँ पे पला, सारी चीज़ें हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पे था मैं एज़ अ सर्वेंट, क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ें लगती रहती थी, और ये कर दो, रात को 11-12 बजे तक वहाँ काम नहीं खत्म होते थे। कम से कम दिन में मैं 100 बाल्टी हैंडपंप से भरता था, 100 बाल्टी, और ये सब सूजे रहते थे मेरी, ठेठ पड़ जाती थी। और बहुत सारा पेन था, शराबें लाके देनी होती थी, राशन लाना होता था, बीड़ी, सिगरेट जला के देनी होती थी, बहुत सारी चीज़ें। बड़ा एजुकेशन के लिए फीस नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे क्रिसमस पे पहनने के लिए, शूज़ नहीं होते थे, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। एक कमरा था जिसमें मैं थक के मैं चला जाता था उस कमरे में, और वो मेरे लिए मतलब मुझे मिला हुआ था वो कमरा, छोटा-सा कमरा था। उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, एक स्टडी टेबल थी, एक छोटा-सा बक्सा था मेरे पास, उसमें 2-4 जोड़ी कपड़े होंगे, और वहाँ मैं जाता था। तो जब मैं दिन भर के कामों के बाद वहाँ अपने कमरे में जाता था, मैंने कहा, खुदा ने मुझसे कहा मैं ये आपके साथ शेयर करूँ, मैं हर जगह शेयर नहीं करता हूँ, मैं पता नहीं कितने सालों के बाद मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। वहाँ पे रोटी भी थप्पड़ मार के खिलाई जाती थी। एक इधर से खड़ा होता था, एक इधर से खड़ा होता था कि नहीं खाना है, जो प्लेट में निकाला है उसे आपको फिनिश करना पड़ेगा। 100 मीटर की दूरी थी, उसके बाहर मैं नहीं जा सकता था खेलने के लिए, बस उतना ही डायरेक्ट उतनी जगह थी, उतनी ही जगह में खेल हो गया। तो जब ऐसा होता था, इतना पेन होता था मेरे दिल के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी तकलीफ देह वो चीज़ें थी कि जब मैं थक-हार के उस अपने कमरे में बैठता था, चारपाई पे मैं उस समय बैठता था, मेरी एक आदत पड़ गई थी। मुझे कुछ पढ़ के सोने की आदत पड़ गई थी, और जब मैं बैठता था, आलती-पालती बार के बैठ के जब मैं बैठता था, अब उस घर में कभी कोई पास्टर नहीं आता था। उस घर में के लोगों को मैंने कभी चर्च जाते हुए नहीं देखा था। वो 2-4 साल में एक बार चर्च जाते थे, 2-4 साल में। यानी कि त्योहारी लाल भी नहीं थे। जबकि मेथोडिस्ट के क्रिश्चियन थे वो। लेकिन वो कैसे वाले होंगे आप समझ समझ सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती थी, एक बड़ी-सी बाइबल, इतनी बड़ी बाइबल कहीं से उन्हें गिफ्ट मिली हुई थी, ते बड़ा, ये इतनी बड़ी वाली। मैं उसे लेके बैठता था। मुझे समझ में तो कुछ आती नहीं थी, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन मैं पढ़ता था। बहुत छोटी उम्र से वो ये सब स्टार्ट हो गया था। और जब मैं आलती-पालती मार के बैठता था और मैं कहता था कि मेरे मेरे को इतना तकलीफ, इतनी वेदना होती थी, जिसे मैं बयाँ नहीं कर सकता। और कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं उससे ये कहता था, क्या कोई है जिससे मेरे होने या ना होने का कोई कोई फ़र्क पड़ता है? अगर मैं इत्तेफ़ाक से पैदा हुआ हूँ तो कोई बात नहीं, पर अगर तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, खुदा है, तो मैं तुझे देखना चाहता हूँ यीशु मसीह। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुझे छू के देखना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। मैं ये प्रार्थना करता था, और इतने साल गुजर गए ना, मैं कब का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद 20 30 30 30 इयर्स पुराना अनुभव मैं शायद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब ये सब चीजें हो गई, तो मैं अब आज मैं बहुत सी दुआएं करते हैं ना, आज मैं प्रभु का दास हूँ, बहुत सारी चीजें अब मैं अलग तरीके से दुआएं करता हूँ, बहुत सारी फास्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ। लेकिन आज सच बताऊं मैं आपको, मैंने अपने जीवन में उससे अद्भुत प्रार्थना आज तक नहीं करी, और कई बार मैं उसे आज भी दोहराने की कोशिश करता हूँ। इसी ने तो लिखा है, स्वर्ग का राज्य वो बालकों का है, बालकों के समान बनो। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपनी जिंदगियों को। इतने प्रचार सुन सुन के इतनी नई नई फिलॉसफी आ गई हैं। ओ, आज आज आपको सिखाया जा रहा है, जब तक आप हल्ला नहीं काटोगे ना जुबान से, लाला लाला बाला लाला शाका लाला लाला और पता नहीं क्या क्या, ओ तब तक आप पे पवित्र आत्मा नहीं है, ये नहीं, पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। मैंने खुदा में ये सीखा, अपने प्रार्थनाओं के जीवन को कॉम्प्लिकेटेड,
जितना सिंपल रखोगे ना, अरे वो गूंगों की भी आवाज को सुन। जिन्हें प्रार्थना नहीं करनी आती ना, वो उनकी भी सुन लेता है। यस, मैं ही प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु। मैं आपको सोच के देखो ना, उस बच्चे के पास कितना कुछ होता मांगने के लिए। वो कह सकता था मुझे मेरे माँ बाप दे दे, मेरा घर दे दे, भाई बहन दे दे, ये दे दे, पर क्या क्या कुछ हो सकता था। लेकिन आप यकीन मानना, मैं कुछ नहीं मांगता था। मैं कहता था, यीशु मसीह मैं आपको देखना चाहता हूं। और उसकी इस आज मुझे पता है कि इसे मेडिटेट करना कहते हैं, उस समय नहीं पता था। उस समय उसे आलती पालती मार के बैठना कहते थे। तो मैंने इसीलिए कहा, मैं आलती पालती मार के बैठता था। और वो समय मेरा बढ़ता चला जा रहा था। 5 मिनट से 10 मिनट हो गए। और ये जो सब मैं कर रहा था, ये मैं लगभग 13, 14 साल, 15 साल की उम्र में शुरू हुआ था ये। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं 9th क्लास में था शायद। और बड़े तड़प के मैं प्रभु को पुकारता था। और ये 10 मिनट 20 मिनट में बदल गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, शायद 3-4 घंटे। और मुझे इतना पीस मिलने लगा था, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, मैंने पता है ये गैलेक्सी की उस समय ना जाने आत्मा में कितनी यात्रा करी है। मैं सच में स्वर्ग में पहुंच जाता था स्पिरिट में। ना जाने मैंने कितने हजारों हजार किलोमीटर की मैंने यात्रा तय की। और फिर एक दिन वो अनुभव आया, मैं इतना डेस्परेट होके उसे पुकारता था, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं। एक दिन आया, वो जो कमरे का दरवाजा था, वो ऐसे करके पट बंद होता था, एक ऐसा और एक ऐसे। जहां चारपाई पे मैं बैठता था, उसके ठीक ऊपर एक स्विच था लाइट ऑन ऑफ करने का। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने लाइट ऑफ की। मैंने जितनी भी देर में बैठा, मैंने बैठ के प्रार्थना करी। और उसके बाद जैसे ही मैं लेटा हूं, थोड़ी देर के बाद मैंने ये अनुभव किया कि वो दरवाजा जो ऐसे करके बंद होता था, उनमें से एक दरवाजा खुल गया, धीरे धीरे करके खुला है। और नीचे से, यानी कि जहां पैर होते हैं, आप खड़े अगर आप दरवाजे पे होगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ रोशनी उठनी शुरू हुई। और वो रोशनी बढ़ती चली जा रही थी, सर्कल के रूप में बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और मेरे मैं लेटा हुआ हूं और मेरा सर ऐसे करके घुमा हुआ है और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। और वो इतना तेज प्रकाश था कि मैं देख नहीं पा रहा था। और वाइट दूधिया वो रोशनी थी। और मैं सच बताऊं आपको, मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, मैं चीख नहीं पा रहा था। मैं मूव करने की कोशिश कर रहा था, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, मैं सपना देख रहा हूं, दर्शन देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक नॉर्मल ह्यूमन हाइट पे आके वो रोशनी बिल्कुल ऐसे जैसे भर गई हो, ठहर गई है, बिल्कुल दूधिया वाइट रोशनी। और उसके बाद उसके अंदर एक ऐसी रोशनी स्टार्ट हुई, बिल्कुल जैसे जहां स्पेस होता है, बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी उसके अंदर घुल रही है। और धीरे धीरे उसमें अक्स क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। और मैंने फिर देखा कि वो बाल, वो चेहरा, वो आंखें, वो और बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा था, और क्लियर और क्लियर और क्लियर और क्लियर। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सब कुछ मुश्किल से मुश्किल 8 फीट, 7 या 8 फीट की दूरी पर हो रहा था मेरे से। एक कमरे के अंदर ही हो रहा था, ज्यादा दूर नहीं हो रहा था। और मैं बिल्कुल साफ साफ यीशु मसीह को देख पा रहा था, बिल्कुल वो चेहरा मेरे सामने था, वो मंजर मेरे सामने था। ओ इतने, एक बच्चा इतने वेदना, इतने दिल, इतनी आत्मा से पुकार रहा था। आपको सोच के देखिए, क्या आप यीशु मसीह को पाने के लिए इतने व्याकुल हैं? और मैं आपको सच बताऊं, फिर एक पता नहीं कहां से मेरे अंदर जान आई, और मैंने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को बहुत तेज नोचा। मेरी चीख निकल गई, मैं उठ के बैठा। और जैसे ही मैंने लाइट ऑन करके मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो चीज गायब हो चुकी थी, लेकिन दरवाजा उतने का उतना ही खुला। दैट वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। क्या आप आप सोच के देखिए, क्यों हुआ ये? आपको पता है? क्योंकि मैं यीशु मसीह पर पूरी तरीके से रिलाय कर रहा था, डिपेंड था। मेरे लिए भविष्य का नाम यीशु मसीह था।
मेरे लिए क्या भविष्य है? कोई एजुकेशन नहीं, कोई माँ बाप नहीं, सर पे हाथ रखने वाले नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए मेरे भविष्य का नाम मेरे यीशु मसीह का मेरी जिंदगी में होना था। यीशु मसीह आपको रिलाय करना, डिपेंड करना सिखाता है। मेरे साथ निकालिएगा पहला राजाओं की पुस्तक। पहले निकालिए, 2 जगह से निकालिए। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय और उत्पत्ति 22 अध्याय, 2 जगह से निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय। आज निश्चय मेरा विश्वास है कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं, और ये अनुभव मैंने आपके साथ इंटेंशनली शेयर किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम दुआ में मांगे क्या। लोगों को ये लगता है कि बस अपनी आवश्यकताओं की चीजों को मांगो लिस्ट में, और उसके बाद दुआ खत्म कर दो। क्या कभी आपने दुआ में यीशु से यीशु को मांगा है? मैं आपको सच बताऊं, आप यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं पा सकते। अरे आपके अंदर एक बेचैनी, मैं कहता हूं कई बार जब मैं बाइबल स्टडी देता हूं कहीं कई जगहों पर, तो मैं उनसे एक बात को कहता हूं, अगर कोई क्रिश्चियन ऐसा है, कोई मसीह जीवन ऐसा है जो ये कहे कि मेरे अंदर यीशु मसीह को देखने की तड़प नहीं है, तो मैं कहूंगा कि फिर अभी तुमने कुछ नहीं पाया। एक मसीह जीवन के अंदर उसको देखने की चाह, उसको पाने की बेचैनी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन में लिखा भी तो है ना, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह को देखा जा सकता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचें कि जॉनसन भैया कोई बहुत बड़े धर्मी, नो। कोई प्रभु का कोई बहुत बड़ा कोई दास कहे कि हाँ मैंने, अरे नहीं नहीं, बहुत इजी है। ये कलाम में लिखा है, मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। पर बात यह है कि क्या हम यीशु मसीह को देखने के लिए बेचैन हैं? क्या हम उसको पाना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो निश्चय आपको यीशु मसीह दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। जी, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, और यहाँ का जो वचन है, मैं आपको सच बताऊं, इसके पीछे की स्टोरी बड़ी अद्भुत है। इस कलाम जो आज वचन मैं आपके पीछे शेयर कर रहा हूँ, शायद कुछ साल पहले की बात है। क्रिश्चियन कैलेंडर्स हम अपने घर में लगाते हैं ना, और किसी मंथ के ऊपर एक फोटो बनी हुई थी, और उसमें ये वचन जो उत्पत्ति 22 है, इसी को पिक्चराइज किया हुआ था। यानी कि इजहाक वेदी पर है और अब्राहम ने चाकू उठा रखा था। ये उस फोटो के अंदर था, और उस फोटो ने मुझसे इतनी बात करी, इस पिक्चर ने, मैं बता नहीं सकता आपको। और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लोग अब्राहम पे बात करते हैं, अब्राहम का विश्वास वो बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है, जातियों का मूल पिता कहलाया, विश्वासियों का मूल पिता। लेकिन मैं आज आपसे इजहाक की बात करना चाहता हूँ, ठीक है जी? पढ़ दीजिए उत्पत्ति 22 पहली आयत से, जल्दी इन जल्दी कोशिश। बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ हाँ, कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझको बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आपको पता है, बड़ा अद्भुत वचन है। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं 75 साल का था जब परमेश्वर ने पहली बार बात करी, और उसके बाद 99 साल, 100 साल की उम्र में उसे संतान हुई, है ना? और बुढ़ापे की संतान ये कहलाई। और आप सोच के देखिए कितना प्यार करता होगा, कैसे गोद में लिए लिए फिरता होगा। जब गोद में ले लेके फिरता होगा, लोग हंसते भी होंगे, देखो बुढ़ापे में हुआ और ऐसा और वैसा, बहुत सारी बातें। कितना टूट के अब्राहम और सारा प्यार करते होंगे, सारी चीजें होती होंगी। लेकिन एक दिन आया जब परमेश्वर फिर लौटा है, और वो आशीष जो उसने दी है उसी के विषय में बात कर रहा है। कह रहा है, ये अब्राहम, वो कहता है, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, बात कर। वो कहता है, अपने पुत्र को, अर्थात अपने, देखिए पूरा डिटेल किया यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर ने लिखा है। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इजहाक को जिससे तो प्रेम रखता है। पूरी बात बता रहा है परमेश्वर। अपने इकलौते पुत्र इजहाक को जिससे तो प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा,
और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। कितनों को लगता है छोटी बात है? कई बार जो है ना, वचन को जीना पड़ता है। मेरा बेटा है, और पहले, अब तो प्रभु ने मुझे 2 बेटों की आशीष से ब्लेस किया है। अभी छोटा बेटा भी 2-2.5 महीने का हुआ है, और बड़ा बेटा 7 7.5 साल का है। तो मैं कुछ साल पहले छोटे बेटे को लेकर इस वचन को मेडिटेट कर रहा था। मैंने कहा, खुदा, अगर मैं अपने आप को अब्राहम की जगह रखूं और तू मुझसे ये कहे कि मेरा बेटा, जो उसका घर का नाम आदि है, और अगर तू कहे कि आदि की बस इतनी सी उंगली पे कट कर दे, इतनी सी उंगली काट दे बस। मैं कह रहा था, खुदा, मेरी रूह कांप जाएगी, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी सी उंगली काट दे ना, इतनी सी जर्रा भर ऐसे करके अपने हाथ से काट दे। और अब्राहम से कहता है कि तू उसे बलि कर दे, बलिदान कर दे। और ये भी भैया क्या अद्भुत लोग होते थे। चल दिया वो बेटे को लेकर। लेकिन मैंने कहा, आज मैं अब्राहम पे नहीं, आज मैं इसहाक पर बात करना चाहता हूं। जी, पढ़िएगा आगे। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और लिखा है, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने 2 सेवक लिए, साथ में गधा लिया, काठी कसी, 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया, संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 2 दिन हो गए थे, तीसरे इतनी दूर थी कि वो 3 दिन में पहुंचे उस जगह। यानी कि कोई बहुत जोश में लिया गया फैसला नहीं था ये। कई बार क्या होता है ना, बड़े जोश में तो बड़ा बोल देता है, ओ यीशु मसीह, हम तेरे लिए जान भी दे देंगे। लेकिन जब वो समय आता है ना, तो हम भागने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? और जब वो समय आता है, हम उसके नाम का इनकार करने से पहले सोचते भी नहीं है, और सच्चाई कार्यों के द्वारा इनकार करते हैं। भाई, हम दिन भर में कितनी बार, वचन में लिखा है। और यहां पर इसको 3 दिन तक ये चलता रहा। पूरे दिन की यात्रा करते होंगे, फिर सराय में रुकते होंगे, फिर उठता होगा, फिर चलते होंगे, फिर सराय में रुका, इस तरीके से करके 3 दिन। यानी कि अगर बदलने वाला मनुष्य होता तो विचार बदल देता, पलटने वाला होता तो कहता, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटा है, वो खुदा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये चल दिया। लिखा है, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवर करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने एक प्रोफेसी की, यहाँ पे एक प्रोफेसी की अब्राहम ने, कि तुम यहाँ पे ठहरो। सेवकों को वहां पे रोक दिया पहाड़ के नीचे ही। अब वो पहाड़ की यात्रा पर चल पड़ा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जहां जहां परमेश्वर मुझसे कहता है वो जगह सामने है, और वो कहता है हम जा रहे हैं और बलिदान करके हम दोनों लौट आएंगे। प्रोफेसी करी है उसने। ठीक है, लिखा है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। ठीक है, आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वो दोनों एक साथ चल पड़े। 7वां पद मेरे वचन का आधार है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसहाक अब्राहम से कहता है कि हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, वेदी तैयार करने के लिए सारी चीजें, लेकिन बलिदान करने के लिए बलि पशु कहां है? वो नहीं है हमारे पास। आपको पता है, अगर आप इसके विषय में थोड़ी ढूंढ ढांड करेंगे, कमेंट्री बुक्स में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक उस समय इतना बड़ा हो गया था कि वो तर्क वितर्क कर सकता था, और उसने रीजनिंग करी है। यहाँ पे इसके विषय में मैंने बड़ी ढूंढ-ढांड करी, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि मुझे बाइबल थोड़े अलग तरीके से पढ़नी पसंद है। अगर कोई भी चीज मुझे ऐसी मिलती है, मैं उसके विषय में रिसर्च करता हूं, मैं ढूंढता हूं उसे और जगहों पे। इसके विषय में जब मैंने ढूंढ-ढांड करी, देखा, समझा, तो मुझे पता चला कमेंट्री बुक्स में इसके बारे में कि लगभग उस समय 13-14 साल का हो गया था इसहाक, क्योंकि पहाड़ पर जाने के लिए उसके ऊपर काठी कसी है उसने। जो वहां पे जो बेदी बनानी थी, अच्छी खासी लकड़ियों का ढेर उसके ऊपर रखा है, वो उठा पा रहा है उसे। और उसके बाद उसके अंदर इतनी समझ है कि वो जानता है बलिदान के विषय में, वो जानता है वेदी के विषय में, वो जानता है क्या क्या चाहिए होगा। और आपको पता है, 13-14 साल का बच्चा
अगर आज की बात करें तो आज भी वो जवान हो जाता है, और उस समय में तो कुछ और ही जवान हो जाता होगा। इतना उसके अंदर शरीर भी बढ़ गया होगा, कदकाठी भी बढ़ गई होगी, सारी चीजें। ठीक है, क्यों कह रहा हूं आगे आपको पता चलेगा, मैं इतना डिटेल क्यों कर रहा हूं उसकी कदकाठी को, उसकी परिपक्वता को। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। आपको पता है, बाइबल ये कहती है, कमेंट्री बुक्स ये कहती हैं कि इस इंसिडेंट के बाद इसहाक ने अब्राहम से अपने जीवन में कभी बात नहीं की। वो इतना नाराज हो गया था इस इंसिडेंट के बाद अब्राहम से, कि उसने, बाइबल में कहीं आपको अब्राहम और इसहाक बात करते हुए नहीं मिलेंगे। जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया बलिदान का, वो रूठ गया था, नाराज हो गया था। क्यों हुआ था अभी बताऊंगा मैं आपको। 9वां पद कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन के रखा। बेदी बनाई अब्राहम ने, और लकड़ी को चुन चुन के रखा है, और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। सिर्फ रखा नहीं है, बांध कर उसको लेटाया होगा। अब मैंने कहा वो परिपक्व है, वो विद्रोह कर सकता था, वो उससे बहस कर सकता था, वो छूट के भागने की कोशिश कर सकता था, पर उसने, बाइबल कहीं रिकॉर्ड नहीं करती कि उसने कोई भी विरोध किया। उसे लेटने को कहा होगा, वो लेटा है होगा। फिर उसके हाथ और पैर बांधे होंगे, जैसे क्रूस पर यीशु मसीह निर्दोष मेमने की तरह, भेड़ की तरह, वो जैसे भेड़ चुप रहती है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे वो चुप था, ऐसे ही इसहाक चुप है। क्यों चुप है? उसके हाथ पैर को बांधा होगा, और वेदी के ऊपर उसे रखा गया है, सारी चीज हुई है, बांध दिया, लकड़ी के ऊपर रख दिया। और आपको पता है, इतनी देर में वो इतना बड़ा था कि उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज मेरा बाप मेरे साथ क्या करने जा रहा है। और अद्भुत बात पता है, वो अपने बाप की मर्जी में रजामंद है। वो मूक है, वो खामोश है, वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है। ओ खुदा, अगर तेरी मेरे जीवन से यही मर्जी है, ओ मैं तैयार हूं। अब्राहम पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है। आपको पता है, जब ये बुढ़ापे के अंदर ये बच्चा हुआ होगा तो हुआ क्या होगा? इसने कितने ख्वाब बुन लिए होंगे कि खुदा तूने बुढ़ापे का सहारा दे दिया है, अब जब मेरी कमर झुक रही है, मेरा बच्चा मुझे संभालेगा, ये मुझे उठाए चलेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हम दोनों को संभालेगा, इसकी शादी होगी, इसकी वाइफ आएगी, वो हमें खाना बना के देगी, उसके बच्चा होगा, मेरा वंश चल पड़ेगा। और कितनी चीजें, जब खुदा ने कहा अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे, कोई कैसे कह सकता है, ओके लॉर्ड आई एम रेडी। मैंने कहा आज के वचन का मेरा सार है, क्या आप परमेश्वर पर 100% डिपेंड होने का मतलब जानते? दुष्ट नहीं चाहता कि आप खुदा पर 100% निर्भर होना सीख सके। वो चाहता है आप अपनी समझ का सहारा लें, आपको अपना बैंक बैलेंस याद आए, आपको ऐसे डॉक्टर्स याद आए, ऐसे लोग याद आए जो आपकी हेल्प करें, और आप बेहताशा हताश। और आपको पता है डिप्रेशन कब होता है? जब आप खुदा पर निर्भर नहीं होते। आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब आप खुदा पर डिपेंड नहीं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुदा पर निर्भर हो और आपको टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, हाइपर टेंशन हो जाए, और कभी हो ही नहीं सकता। आपके चेहरे का नूर कुछ और होगा, आप कहोगे ओ लॉर्ड, कुछ हो तो, ना हो तो। आप अय्यूब की तरह कहोगे, सब कुछ चला गया था ना उसका, तब भी वो क्या कह रहा था? तूने दिया, तूने ले लिया, ओ तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम मुबारक हो। मैं सच बताऊं, जब मेरे फादर के प्राण निकले, सुबह 5:30 का वो समय था, और वो टॉयलेट में थे, लॉक था, घर वालों ने पीटा, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही थी, और
मैं सच बताऊं, जैसे जब वो झांक के देख रहे थे थोड़ी सी उसमें जगह में से, तो वो ऑलमोस्ट लुढ़के वैसे थे। और जब मैंने जैसे तैसे करके उस कुंडी को खोला है और मैंने वो सामने मेरे, वो मैंने कहा, मैंने मौत को पहली बार इतनी पास से देखा। और जैसे ही मैंने उनका हाथ को ऐसे थाम के मैंने उठाया है, मैं बयां नहीं कर सकता उस अनुभव को। वो ठंडा पड़ चुका था और मैं अंदर से कांप रहा था। मैं कह रहा था, नहीं खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा था, खुदा काश के ये गर्माहट लौट आए। मैं पता है वो क्या कहना चाहता हूं? उन रिश्तों की कदर कीजिए जो खुदा ने आपको दी। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके होते हुए उनकी कदर कीजिए। आपके घर में जो भी दिया है खुदा ने, वो बेस्ट दिया है। आपको पता है, जो माँ बाप आपके होने चाहिए, तो वही। कई बार हमारे अंदर शिकायत होती है, ओ उसके माँ बाप देखो कितने अच्छे हैं, उसके भाई बहन देखो कितने अच्छे, उसकी वाइफ देखो कितनी अच्छी है, उसका पति। नहीं, तो फिर खुदा दोषी हो गया। जो मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, खुदा ने मुझे वही दी। जो मेरे माँ बाप होने चाहिए थे, खुदा ने मुझे वही दिए। जो मैं डिजर्व करता था, खुदा ने मुझे हर एक चीज वही दी। जाने के बाद आंसू मत बहाइए, जब वो है, क्योंकि एक दिन वो आएगा कि वो हाथ की गर्माहट चली जाएगी, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। जब वो गर्माहट जब है, जब तक है, उस रिश्तों की गर्माहट को फील कीजिए। नाराजगी, ये वो सब निकाल दीजिए अपनी जिंदगियों से। आपको पता है, ऐसे पल भर के अंदर चीजें बदल जाती। और मैं कांप रहा था, मैं सही बताऊं। और जैसे उन्हें निकाला, मैं उनके हार्ट पे मैं हाथ रख के, पूरा परिवार मेरा कुछ रोल अलग सा है मेरे इस घर के अंदर। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कांप रहे थे, रो रहे थे। और मैं उनके हार्ट, मैं कह रहा था, नहीं नहीं परेशान मत हो। मैं उनके सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के मैं दुआ कर रहा था। मैं कह रहा था, खुदा मर्जी तो तेरी पूरी हो, लेकिन अगर प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, अगर तूने समय रखा है, अगर जीवन है, ओ प्रभु तू लौटा दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक बात का एक समय है। उसने सांसें गिन के दी। और यहां पर भी कुछ हुआ है। लिखा है, जब वे उस स्थान को पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्या आप इसहाक की तरह अपने बाप की मर्जी में सहमत हैं? मेरा बाप, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, ओ प्रभु तू मेरी जिंदगी से जो चाहता है तू वो कर। इसहाक की तरह मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया, बांध दिया है उसे। और मैंने कहा, वो विरोध कर सकता था, भाग सकता था, कुछ बोल सकता था। उसने अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लिया। उसने अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगा ली है। उसने कहा, नहीं लॉर्ड, मैं अब्राहम की, अपने पिता की मर्जी में भी, रजा में भी सहमत हूं और तेरी मर्जी में भी तैयार हूं। अगर तूने मेरे जीवन के लिए यही ठहराया है कि मैं बलि का पशु बनूं, मैं बलिदान होने के लिए ठहराया गया हूं तेरे सम्मुख, तेरे कदमों पर, तो मैं तैयार हूं। लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि Recording in progress. तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। मेरा एक सवाल है पहले आपसे, आप लोग मुझे जवाब दीजिए। क्या अब्राहम ने इसहाक को बलिदान कर दिया था या नहीं? या बच गया? उस मेढ़ा मिल गया, उसकी जगह वो चला दिया? क्या लगता है आपको, अब्राहम ने इसहाक की बलि कर दी थी या नहीं? इसहाक को बलिदान कर दिया था, कर दिया था। यस। आपको पता है किस दिन कर दिया था? जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने कहा था ना,
कि तू अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू अत्यधिक प्रेम करता है, ओ उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस स्थान पर जा और उसे जाके बलिदान कर दे। जिस दिन उसने कहा ओके लॉर्ड, आत्मा में उसने अपने जीवन के अंदर उसी दिन उसे बलिदान कर दिया। यस, ट्रू। क्या आप तैयार हैं? क्या आप इसहाक की तरह खामोश रहने को, पूरी तरीके से डिपेंड होने को तैयार हैं? दूसरे स्थान से निकालिएगा। आज मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तैयार रहिए। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ना। मुझे पता है भैया और सिस्टर मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बाद में नाराजगी देख झेल लूंगा, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। निकालिएगा। आज खुदा ने मुझसे कहा है, मैंने कहा कि मैं डिलीवर करूं आपकी आत्मा के अंदर। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय, और ये भी उसी वचन का ही आपको जोड़ दिखाई देगा अभी आगे जाके। और ये है एक अद्भुत कैरेक्टर जो मुझे थ्रिल करता है आत्मा में। मैं सच बताऊं, बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मुझे थ्रिल करते हैं। उनमें से एक कैरेक्टर है एलिया। अद्भुत कैरेक्टर है। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं बाइबल स्टडी जैसे देता हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं कि बाइबल जो है ना कुछ अलग तरीके से ही पढ़ा करो। कई बार क्या करा करो, 1 महीने के लिए सिर्फ एलिया पढ़ो, कई बार 15 दिन के लिए सिर्फ एलिशा पढ़ो, 20 दिन के लिए सिर्फ यूहन्ना, और उसी को मेडिटेट करना है, सिर्फ उसी की रिसर्च करनी है, उसी को ढूंढना है, सिर्फ उसी को मेडिटेट। आप देखिएगा आपका नजरिया बदल जाएगा बाइबल के प्रति, इतनी गहराइयां मिलनी शुरू होंगी आपको। तिशबी एलिया। और आप जानते हैं अद्भुत परमेश्वर का दास, ये बोलता है तो बारिशें रुक जाती हैं, ये बोलता है तो स्वर्ग से आग गिरती है। और क्या अद्भुत कैरेक्टर है। और पहली आयत, ये एक आयत जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ आज, इसे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसे भी मैंने कई बार अपने ग्रुप में प्रचार किया है। और ये एक आयत के साथ में 1 महीना रहा था, एक बार सिर्फ फर्स्ट वर्स, 1 महीना। इतनी अद्भुत है। कई बार हम ऐसे निकल जाते हैं ना पढ़ के, नहीं, न्याय कीजिए उसके साथ। पता है क्या लिखा है? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। बस इतनी आयत को पढ़ के मैं 1 महीने रहा था इस आयत के साथ। पता है क्या कहता है? मैं तिशबी एलिया राजा के सामने खड़ा है। कभी मेडिटेट करके देखिए, राजा के सामने। ये डरते नहीं थे, राजा इनसे डरते थे। आज के दास कुछ और हो गए। आज के दास और चीजों से डरने लग गए। और ये कुछ अद्भुत थे, राजा इनसे डरते थे, इनसे कांपते थे। ये कदम रख देते थे ना राजमहल में, तो वो कहते थे लो फिर आ गए, आप तो गए काम से। और लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मैंने कहा इस एक आयत के साथ मैंने 1 महीना गुजारा है। आपको पता है क्या कह रहा है? इस बात को बोलने के लिए कितना हियाब चाहिए, कितनी अथॉरिटी चाहिए, क्या जिंदगी चाहिए बोलने के लिए। मैं तिशबी एलिया जो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। कहता है मेरा पोस्टल एड्रेस है, मैं तुझे बताता हूं। मैं तिशबी एलिया जो यहोवा परमेश्वर कभी कभी नहीं रहता, कहता है मैं उसके सम्मुख उपस्थित रहता। कैसे? आत्मा में हर समय मैं उसकी उपस्थिति, कभी परमेश्वर ने मौका दिया मैं इस पे शेयर करूंगा। कैसे? आपको समझ में आएगा। सिर्फ दुआ हम उस समय पर नहीं करते हैं जब हम आंखें बंद करके बड़ी बड़ी बातें बोल रहे होते हैं। नहीं, आप 24/7 24 घंटे भी परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हो, काम करते करते भी, अपनी ड्यूटी करते करते भी, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप एक स्पिरिट बीइंग आत्मा में। और ये यही कह रहा है कि मैं तिशबी एलिया जो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना मेरे कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। वो एक प्रोफेसी करता है, और वैसा ही हुआ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छुप जा। अब हुआ क्या? इसके मुंह से निकला है तो पूरा तो होगा। और 3.5 वर्ष तक 3 साढ़े 3 वर्ष तक आसमान सीज हो गया।
ना तो मेह बरसा, ना ओस, कुछ नहीं, अकाल पड़ गया। और जब भी ऐसी स्थिति होती है, अकाल बड़ा भयानक होता है, आपको पता है? कभी अगर आप ऐसी जगह के विषय में ढूंढ करें, पढ़ें, क्योंकि हमने अपने जीवन में नहीं देखा है तो हम शायद नहीं जानते, जबकि बहुत भयानक चीजें होती हैं। और परमेश्वर ऐसे समय में भी अपने लोगों के लिए अलग से प्रयोजन रखता है। जैसे कोरोना टाइम में मैं जानता हूं आपके जीवन में अद्भुत टेस्टमनीज होंगी कि आप में से कोई एक जन भी भूखा नहीं रहा होगा। कोई एक जन है जिसको एक पहर में भी भूखा रहा हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप नहीं रहे हो। खुदा अद्भुत रीति से प्रयोजन करो, ठीक है? सबकी नौकरियां चली गई थी, लेकिन मसीह लोगों की नहीं गई थी। आपको पता है, ज्यादातर मेरे घर में किसी की नहीं गई थी। और जितना अच्छा घर चल रहा था ना, कोरोना में डबल ट्रिपल और अच्छा हो गया। मैं कह रहा था, प्रभु पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अपने घर का आटा उठा उठा के लोगों को देता था। कई लोग ऐसे फोन कॉल्स आते थे, मैं 5-5 किलो के पैकेट बना के, इधर मैं 5-5 किलो के 2 पैकेट बना के देता था। उधर सलेमपुर के हमारे भाई अभी भी इसमें जुड़े हुए हैं मीटिंग में, वो 50 किलो घर पे आके ला के रख जाते थे मेरे। मैं इधर से 10 किलो 20 किलो रखता था, वो 50-100 किलो घर पे रख जाते थे। मैं कहता था, प्रभु क्या हो रहा है ये? आप और भरपूरी से, क्योंकि वो देने वाले को बल देता है। यस, तो कोई कमी नहीं होने देता। तो अकाल में परमेश्वर ने एलिया के लिए एक अद्भुत प्रयोजन किया। क्या था वो प्रयोजन? लिखा है, उसने कहा, ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। ठीक है? उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे आकर खिलाएं। कौवे आएंगे और वो तुझे आकर खिलाएंगे। आपको पता है कौवा कितना लालची और कितना चालाक चंट वाला वो पक्षी होता है? ये इसके चोंच से आप कुछ नहीं ले सकते। लेकिन जब परमेश्वर हुक्म देता ना, आपको पता है परमेश्वर ने योना के टाइम में मछली को आज्ञा दी, उगल तो उगल दिया, निगल तो निगल लिया। क्या बात है! उसके नाम को सृष्टि का कण कण जानता है। वो हुक्म देता है तो चीजें बदल जाती हैं। अरे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है आपके और मेरे पास। कहता है मैंने कौवों को आज्ञा दी। ठीक है? अब एलिया चल दिया। 5वां वचन कहता है, यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। क्या अद्भुत मंजर होगा ना! कौवे आते होंगे सवेरे और सांझ को। अब कितना ले आते होंगे वो अपनी चोंच के अंदर? एक टुकड़ा रोटी। एक कौवा एक टुकड़ा रोटी लाता होगा, दूसरा कौवा थोड़ा सा मांस ले आता होगा। कि कौवे लिखे, यानी कुछ एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो अलग अलग लेके आते होंगे। कुछ 2-4 टुकड़े ले आए, 1-2 टुकड़े मांस के लिए आए, तो पेट नहीं भरेगा उससे बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, मरेगा नहीं व्यक्ति। ठीक है? जीवन यापन होगा। और वो लेके आता है, उसे आज्ञा दिया और लाके उसे सप्लाई कर रहे हैं, खिला रहे हैं। यानी कि खुदा ऐसे लोगों से भी आपको मुहैया कराने की सामर्थ्य रखता है जो आपके फेवर में भी नहीं होंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपसे आपकी हमेशा बुराई की कल्पनाएं करते रहते हैं। अरे खुदा क्या नहीं कर सकता आपके लिए। लिखा है, पानी पास रोटी और मांस लाया करते थे, वह नाले का पानी पिया करता था। 7वां पद कहता है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक परिवार में गया, एक दूसरे शहर के अंदर, और वो बहुत रो रहे थे वो लोग। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया। तो उनके घर में उनकी जो दादी थी, उनकी डेथ हो गई थी। दादी की पेंशन आती थी। जब दादी की डेथ हुई तो पेंशन खत्म हो गई, अब किसी के नाम नहीं होगी। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे अब हमारा घर कैसे चलेगा? इनकी तो इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं है। उनकी घर की जो लेडी थी, वाइफ थी, वो परेशान हो रही थी, अरे कैसे चलेगा? बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ाई हो रही है। एक जरिया था, राशन आ जाता था, कुछ हो जाता था, ऐसा है वैसा है। परमेश्वर ने मुझे इस कलाम के द्वारा बात करी। मैंने कहा मैं आपको, जब शाम को प्रचार मैंने किया तो मैं इस वचन के द्वारा उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा मैं आपको ये बताता हूँ, एलिया की जिंदगी में नाले के पानी का सूखना बहुत जरूरी। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर कुछ समय और चलता रहता, ये ऐसा ही चलता रहता, तो पता है एलिया को क्या लगता? एलिया को ये लगता, ओ ये कौवे हैं जो मुझे खिलाते और पिलाते हैं, ये कौवे हैं जो मुझे पाल रहे हैं, ये नाले का पानी है जिससे मेरी जिंदगी चल रही है।
खुदा ने कहा इससे पहले कि ये नाले पर निर्भर हो जाए, नाले को ही सुखा दो। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, इस संसार में ऐसा कोई दुनियावी सोता नहीं बना, दुनियावी संसारिक सोता नहीं बना जो सूखता ना हो। एक दिन हर एक सोता सूखेगा। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी चले गए ना, बड़े लखपति करोड़पति थे, राजा महाराजाओं के देश में रहते हम, एक दिन सब चले गए ना। तो कोई गवर्नमेंट जॉब है तो एक दिन चली जाएगी ना, पेंशन है तो एक दिन आधी होगी और फिर एक बार वो खत्म भी हो जाएगी ना। अगर कोई बहुत अच्छा कोई अर्निंग सोर्स है तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं, कई बार चीजें हो जाती है, और हम कई बार उन सोतों पर, सांसारिक सोतों पर, दुनियावी जरियों पर, सोतों पर बहुत निर्भर हो जाते हैं। खुदा के आत्मा ने मुझसे बात करी, नहीं नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि एलिया की नजरें नाले पर टिके या नाले पर इतना निर्भर हो जाए कि उसको ये लगे नाला मुझे पिला रहा है, कौवे मुझे खिला रहे हैं। उसने कहा नहीं एलिया, मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरा परमेश्वर तुझे खिलाता और पिलाता है, जरिए मैं ठहराता हूं, यहोवा परमेश्वर आपकी जिंदगी को चलाता है। आपको पता है सांसारिक दुनियावी हर एक सोता सूखता और मुरझाता है, पर आसमानी सोते ना तो कभी सूखते हैं और ना मुरझाते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, मैं आसमान के झरोके खोलकर तुम्हें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर हूं। आपको पता है परमेश्वर एलिया को एक बात सिखा रहा था कि 100% डिपेंड कैसे होते हैं, रिलाय कैसे होते हैं। आपको पता है ये जितने भी अद्भुत कैरेक्टर्स थे, ये चीजों पर निर्भर नहीं करते थे, राजाओं पर निर्भर नहीं होते थे, लोगों पर, सरकारों पर, किसी चीज पर नहीं। इनका भरोसा रात दिन परमेश्वर पर लगा रहता था। इनकी आंखें टकटकी लगाए रहती थी, परमेश्वर पर निर्भर रहते थे। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो परमेश्वर कभी आपके मुंह को काला हो। प्रभु का धन्यवाद हो, उस पर निर्भर होना सीखिए, उस पर रिलाय करना सीखिए। और मैंने कहा ये परेशानी का सबब नहीं है, ये आशीष की बात है। ये खुदा चाहता है, कई बार क्या होता है ना, वो हमें हिलाता है थोड़ा सा, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, ताकि आप दुआएं करने वाले व्यक्ति बने, आप प्रार्थनाएं करने वाले व्यक्ति बने, आप परमेश्वर पर निर्भर होने वाले व्यक्ति बने। संसार की तरफ मत देखिए, संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और आज के मेरे वचन का सार यही है, पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना सीखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी जरियों से नहीं चल रही है, सरकारी नौकरी से नहीं चल रही है, जो जॉब आप कर रहे हैं उससे नहीं चल रही है, जो घर में कमाई आ रही है उससे। अगर वो चली भी जाएगी, आप यकीन मानिए, और आपकी आंखें खुदा की ओर लगी हुई है, खुदा और ऐसे रास्ते और जरिए बना देगा जो आपको हमेशा तृप्त रखेंगे, और आपकी जिंदगी में कभी किसी बात की कोई कमी और घटी वो नहीं देगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। जीसस, प्रभु बाइबल का हर एक पात्र हमें कुछ सिखाता है। दानियल पूरी तरीके से आप पर निर्भर था प्रभु, जब वो शेरों की मांद में भी फेंक दिया गया, पूरी तरीके से पिता, उसका अपने पे भरोसा नहीं था, वो आप पर निर्भर था। पिता, शद्रक मेशक अबेदनगो पूरी तरीके से आप पर निर्भर थे। ओ योना, अपने उस मछली के पेट में कोई चीज नहीं बचा सकती थी, उसकी अपनी तैराकी, अपने हुनर, किसी की कोई उसको सोर्स, कोई चीज नहीं, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो गया। उसने उस मछली के उदर में से, जल के उदर में से आपको पुकारा, और आपने उस मछली को आज्ञा दी और उसकी जिंदगी को जयो का देव कर दिया। सच में प्रभु हमें सिखाइए कि हम पूरी तरीके से अपने बल पर नहीं, अपनी समझ पे नहीं, अपने ज्ञान, अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्रीज, अपना घर, अपना, क्योंकि सब कुछ चला जाएगा एक दिन। और प्रभु मुझे आप पर निर्भर होना सीखना ही होगा, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब प्रभु मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा प्रेयर पिता,
और मैं पूरी तरीके से उस दिन आप पर निर्भर हूँ। और मैं जानता हूँ प्रभु कि ना तो मुझे आज आप लज्जित होने देंगे और ना उस दिन। और पिता, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं इस छोटे से ग्रुप को आपके नाम से आशीष देता हूँ। इस ग्रुप के बड़े बुजुर्ग, बच्चे और जवान को ब्लेस करता हूँ प्यारे पिता, जो इस ग्रुप को रन करते हैं, स्टीफन भैया, बहन नेहा, मैं इन्हें आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, इनके घर परिवार को, और पिता इस ग्रुप से जुड़े हुए हर एक सदस्य को आपके नाम से आशीष देता हूँ। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।